नमस्कार, प्रभास अखिल न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बोलते हुए मुस्लिम विवाह प्रथाओं पर कड़ी टिप्पणी करते हुए समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। हम आपको बता दें कि गत रविवार को अदालत परिसर में विश्व हिंदू परिषद के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति यादव ने कहा, आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी के रूप में मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक देने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आप कहते हैं हमें 3 तलाक कहने का अधिकार है और महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का नहीं। वीएचपी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार न्यायाधीश ने यूसीसी के पक्ष में भी बात की। उन्होंने कहा, एक देश में विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग संविधान का होना राष्ट्र के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। उन्होंने कहा, जब हम मानव उत्थान की बात करते हैं तो इसे धर्म से ऊपर उठना चाहिए और संविधान के दायरे में होना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति में न्यायाधीश के हवाले से कहा गया है, अगर किसी महिला के हितों की रक्षा करनी है, चाहे वह उसके धन, उसके भरण पोषण, संपत्ति में उसके उचित हिस्से, उसके पुनर्विवाह या उसके साथी को चुनने की स्वतंत्रता के बारे में हो, इन सभी चीज़ों की सीमाएं तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान ने एक दायरा तय किया हुआ है। न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि संविधान मुस्लिम महिलाओं के हितों को अलग से निर्धारित करने या अन्य धर्मों की महिलाओं के हितों को अलग तरीके से निर्धारित करने की अनुमति नहीं देता है। हम आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब न्यायाधीश शेखर कुमार यादव की किसी टिप्पणी ने सुर्खियां बटोरी हों। सितंबर 2021 में यूपी गोहत्या रोकथाम अधिनियम 1955 के तहत दर्ज एक व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति यादव ने केंद्र से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने, गोरक्षा के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने और गाय को मान्यता देने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में एक आरोपी को जमानत देते समय उन्होंने कहा था कि संसद को हिंदू देवताओं के सम्मान के लिए एक कानून पारित करना चाहिए। इसके अलावा दिसंबर 2023 में एक अन्य जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को गोहत्या की गंभीरता के आधार पर जिले में कितने गोहत्या के मामले दर्ज किए गए हैं और प्रत्येक की स्थिति पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति यादव ने 1990 में एक वकील के रूप में अपना पंजीकरण करवाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों को देखा। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार उन्होंने 12 दिसंबर को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने तक भारत संघ के वरिष्ठ वकील और रेलवे के वरिष्ठ वकील के रूप में काम करने से पहले यूपी के लिए अतिरिक्त सरकारी वकील और स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया था। न्यायमूर्ति यादव को पहली बार 14 फरवरी 2018 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश की गई थी। हालांकि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और मदन लोकुर वाले कॉलेजियम ने 25 सितंबर 2018 को उनकी सिफारिश को स्थगित कर दिया था। सीजेआई मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद सीजेआई गोगोई के नेतृत्व में कॉलेजियम ने फरवरी में न्यायमूर्ति यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। बाद में स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति को 5 मार्च 2021 को मंजूरी दी गई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।